पश्चिम एशिया के विशाल परिदृश्य जहां फारसी साम्राज्य का उदय हुआ। समय के साथ यह भूमि आधुनिक ईरान में बदल गई। पश्चिम एशिया की धरती पर एक ऐसी सभ्यता जन्मी जिसने हजारों साल तक दुनिया के इतिहास को प्रभावित किया। यह कहानी है प्राचीन पर्सिया की, जो समय के साथ बदलकर आज का ईरान बना। 550 ईसा पूर्व में एक महान शासक उभरा, साइरस द ग्रेट। उसने छोटे छोटे राज्यों को एकजुट कर इतिहास का पहला विशाल पर्शियन एम्पायर। साइरस सिर्फ एक विजेता नहीं था, वह न्याय और सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। उसने लोगों को अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखने। साइरस के बाद साम्राज्य और भी शक्तिशाली हो गया। महान शासक डारियस ने विशाल सड़कें बनवाईं, लेकिन इतिहास हमेशा बदलता रहता है। 330 ईसा पूर्व में एक युवा विजेता आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। Forward, men, to the gates for Alexander. Burn it down. उसकी सेनाओं ने पर्सिया पर आक्रमण किया। महान शहर परसेपोलिस को जला दिया गया और दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद कई नए राजवंश उभरे। सबसे शक्तिशाली था सासेनियन एम्पायर। इस समय यहाँ का मुख्य धर्म था ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म। 7वीं सदी में अरब सेनाओं ने पर्सिया पर विजय प्राप्त की। धीरे धीरे इस क्षेत्र में इस्लाम फैल गया। हालांकि लेकिन पर्शियन भाषा, कला और संस्कृति सदियों तक जीवित रही। 1501 में एक नया साम्राज्य उभरा, साफाविद एम्पायर। इसके संस्थापक थे शाह इस्माइल। अल्लाह की कृपा से सफवी साम्राज्य की स्थापना आज हुई है। आज से इतना श्रिया। इसी दौर में देश की पहचान एक नए नाम से सामने आई, ईरान। राजधानी इस्फहान शानदार मस्जिदों और भव्य इमारतों से भर गई। 20वीं सदी में सत्ता में आए रेजा शाह पहलवी, उन्होंने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश की। नई सड़कें, उद्योग और शिक्षा प्रणाली विकसित की गई। 1935 में दुनिया से आधिकारिक रूप से कहा गया कि इस देश को अब पर्सिया नहीं बल्कि ईरान कहा जाए। 1979 में देश में एक ऐतिहासिक घटना घटी, ईरानियन रेवोल्यूशन। जन आंदोलन के बाद राजशाही समाप्त हो गई। आज यह देश ईरान के नाम से जाना जाता है। हजारों साल की सभ्यता और इतिहास के अनगिनत उतार चढ़ाव। पर्शिया की कहानी आज भी ईरान के